हेलो दोस्तों, आज के इस नए सेशन में आपको स्वागत करते हैं। आज जो बात करने जा रहे हैं हम इंटीग्रेशंस के बारे में। इससे मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जो कि इसी चैप्टर पे डिपेंडेड है और उस वीडियो में आपको बताया गया होगा कि जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसका कलेक्शन किया गया है। तो उसी में से कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस बच गए हैं जो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, तो आइए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस के बारे में हम जिक्र करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, आगे देखा जाए। यहां पे आपका क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 2 cos x माइनस 3 sin x बटा में 6 cos x प्लस में 4 sin x और ये आपका क्या होगा, dx हो जाएगा। और ये रहा इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, तो देखिए हमने सब्स्टिट्यूशन विधि में पढ़ा था कि आप वैसे टर्म को माने जिसका एक बार डेरिवेटिव किया जाए तो ऊपर वाला टर्म आपको नजर आ जाए, या कोई ऐसा शॉर्ट फॉर्म में नजर आए जिसका हम इंटीग्रेशन इजिली कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नीचे वाला टर्म को मानते हैं तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होगा। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 6 है ना, तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 2 को कॉमन करेंगे। ठीक है, तो 2 को कॉमन करते हैं, लिखते हैं 1/2 जब बाहर होगा तो ऊपर से आपका बचेगा 2 cos x माइनस 3 sin x और बटा में है, यहां से बाहर किया गया तो 3 cos x प्लस में 2 sin x और ये रहा आपका dx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो नीचे वाले हैं ना आपके पास फंक्शंस, उसे हम मानेंगे और एक बार डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, यहां लिखते हैं माना कि 3 cos x प्लस में 2 sin x बराबर t, 3 का 3 रह जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x प्लस ये 2 आपका बाहर होगा और साइन के लिए होता है cos x और इधर से dt बराबर में dx, है ना। इसे हम सीधा कर लेते हैं ऐसा 2 cos x माइनस में 3 sin x और देखा जाए तो इस तरफ से आपका dx होगा और पहले से क्या था, dt था, है ना, जो कि ऊपर में है टोटल नजर नंबर वो आता है। यहां देखा जाए 2 cos x माइनस 3 sin x dx है, तो उसके जगह पे हम केवल इस्तेमाल करेंगे dt, है ना। तो लिखते हैं यहां से 1/2 आपका पहले से है, ऊपर से इस्तेमाल किए हम dt और नीचे से माना गया केवल t, यानी 1/t के लिए इंटीग्रेशन कहा जाए तो पहले से आपका 1/2 और 1/t के लिए होता है log t प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। 1/2 तो होगा ही होगा, log भी यहां से होगा। t के लिए वैल्यू देखा जाए तो हम लोगों ने माना यहां से है 3 cos x प्लस में 2 sin x, ठीक है, और प्लस में यहां से क्या बनेगा, ये c बनेगा। तो ये रहा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाया गया है। अब ध्यान रहे इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें बेसिक चीज को समझना होता है। जैसे बेसिक के तौर पे देखा जाए तो इसमें फॉर्मूला आपका मेन क्या होता है, इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को है ना नोट कर लिया जाए। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बात करते हैं जो भी काफी क्या है, इंपोर्टेंट है। क्लियर है, देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या होता है, आगे देख लीजिए। फर्स्ट हो चुका है, सेकेंड नंबर की ओर बात करते हैं। 1/cos स्क्वायर, ठीक है, x और 1 माइनस दिया गया यहां से 10x का क्या है, यहां पे स्क्वायर है। तो हम इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले जाते हैं। अब इसमें हम क्या करें, जिसका एक फंक्शन से मानने के बाद कुछ ऐसा डेरिवेटिव करें कि हमें इजिली इंटीग्रेशन से बाहर हो जाए। ठीक है, तो 1 माइनस 10x को अगर मानते हैं
तो 10x के हिसाब से इसका सेक स्क्वायर होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे सेक स्क्वायर आपको नजर नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉस स्क्वायर नजर आता है उसे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, यानी 1 कॉस स्क्वायर के फॉर्म में हो तो उसे हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में हम वैसा ही करने वाले हैं। तो यहां देख लीजिए, ये लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स, और पहले से दे रखा है 1 माइनस 10x के लिए, क्या टोटल के लिए होल स्क्वायर, और यहां से क्या है आपका dx है। क्लियर है? तो 1 माइनस 10x को हम क्या मानते हैं, t मानते हैं, लिखेंगे माना कि 1 माइनस 10x बराबर केवल क्या होगा, t होगा। 1 के लिए 0, 10 के डेरिवेटिव देखा जाए तो होता है आपका सेक स्क्वायर, और इधर से देखा जाए तो dt, अब बट्टा में क्या होगा आपका dx हो जाएगा, है ना। तो यहां से होगा आपका केवल सेक स्क्वायर x, है ना, और ये dx, और ये वाला माइनस केवल dt। तो आप क्वेश्चन से देख सकते हो, जो यहां पे नजर आता है इसके जगह पे हम माइनस dt इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। माइनस आपका बाहर, केवल dt, और नीचे में टोटल माना गया है t, तो यहाँ t का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब ऐसा देखा जाए तो नीचे के फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेशन से निकालना थोड़ा मुश्किल है। हम क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाते हैं, तो जो पावर होता है उसमें निगेटिव आ जाता है ना, यानी कि आपका कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस आपका है t के यहां से पावर -2 + 1 हो जाएगा, और यहां से भी आपका हो जाएगा प्लस में c, तो माइनस ये आपका रहा -1, और यहां से भी -1 प्लस में c, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। आप इसे लिख सकते हैं 1/t या प्लस में c। 1/t यानी t का वैल्यू देखा जाए तो यहां से रख सकते हैं 1 माइनस 10x, जो कि t के जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो 1 माइनस 10x और प्लस में c। तो ये रहा आपका जो कि फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए, है ना, 1/1 माइनस 10x प्लस c, जो कि सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या रहा आपका आंसर। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चंस आगे। इंटीग्रेशंस क्वेश्चन नंबर आपका ये क्या रहा, 3 रहा, आपका रहा 1/1 माइनस 10x और यहां से dx, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशंस करना है, तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब हम इस चीज को क्या करते हैं, 1 तो आपका पहले से है, इस 10 के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे sin x बटा में cos x, और इधर से क्या आपका dx। यहां से हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो 1 पहले से है, और 1 माइनस cos x के लिए केवल cos x, तो यहां से आपका बनेगा cos x, और यहां से आपका बनेगा माइनस sin x, है ना, और ये आपका dx हो जाएगा। हम इसे क्या करते हैं, पलटते हैं, cos x आपका ऊपर होगा, और नीचे से cos x माइनस केवल क्या बनेगा sin x, और ये रहा आपका dx। अब देखते हैं कि नीचे वाले टर्म में हम ऐसा कौन सा काम करें ताकि ये कैंसिल हो पाए। तो इसमें हम 2 से मल्टीपल करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों करेंगे आपको जानकारी देंगे हम। 2 से यहाँ पे डिवाइड किए, और ये आपका 2 cos x बटा में cos x, और माइनस में क्या बन रहा है यहाँ से sin x, और ये आपका dx। 2 cos x के जगह पे थोड़ा कुछ टर्म को इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1/2 cos x माइनस यहां से sin x हो जाएगा, प्लस में cos x, और यहां से प्लस में आपका sin x हो जाएगा। मतलब कि एक बार मैंने sin x को घटाया और एक बार sin x को मैंने जोड़ा, ऐसा हम काम कर सकते हैं। और cos x मिलकर 2x होता है, जो कि यहां से आपका है। नीचे वाले टर्म में देखा जाए तो
कॉस एक्स, ठीक है, माइनस यहां से केवल साइन एक्स होगा। अब इसे दो पार्ट में पार्टीशन कर लेते हैं, यहां से कॉस एक्स माइनस केवल साइन एक्स बटा में कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, ठीक है, और ये रहा dx प्लस में 1/2 आपका पहले से, और cos x प्लस में यहां से sin x, और cos x और माइनस यहां से क्या होगा sin x, ये आपका पहले से ही है, वो चीज को मैंने यहां पे लिखा। अब देखते हैं कि सर ये आपस में क्या है, सेम है, जो कि इसका वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, मतलब कटकर 1 आ जाएगा। तो 1/2 केवल यहां से dx बच गया प्लस 1/2। इस केस में देखा जाए कि हम कौन ऐसा टर्म को माने जिसका डिफरेंशिएशन कुछ अच्छा यानी कि इंटीग्रेशन के फॉर्म में हो जाए, ठीक है। ये हम काम करेंगे, यहां से थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा लिखा गया तो इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे आपका माइनस सिंबल पहले से है ना, तो अगर इस चीज को हम मानते हैं तो ऊपर वाला टर्म आपको आ जाएगा। थोड़ा काम कर लेते हैं, लिखेंगे माना कि cos x माइनस केवल sin x, और यहां से t cos x के हिसाब से माइनस sin x बनेगा, और ये माइनस cos x का केवल यहां से cos x sin x का cos x हो जाएगा, और ये आपका dt और यहां से dx, दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं और उस तरफ भेज देते हैं। sin x प्लस में केवल cos x, ठीक है, और ये रहा आपका dt सॉरी dx, और इधर भेज देंगे तो माइनस आपका dt। यानी सर जो हम चाह रहे थे वो यहां से हो चुका है। cos x प्लस sin x के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे माइनस dt हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो आइए 1/2 पहले से, dx का केवल आपका x हो जाएगा प्लस 1/2, और इतना बराबर लिख पाएंगे 1/t, और यहां से हम dt, माइनस आपका पहले से है। तो फाइनली जो आपका बनने वाला है ना वो x/2 ये, और माइनस ये प्लस तो माइनस आपका होगा तो 1/2 हो जाएगा। 1/t का होता है log t अब प्लस में c, तो x/2 माइनस 1/2 log, और t का वैल्यू देखा जाए तो cos x माइनस sin x है, लिख लेते हैं cos x माइनस में sin x अब प्लस में c। तो ये रहा आपका फाइनल रिजल्ट जो कि इस क्वेश्चंस के लिए रहा। ये क्वेश्चंस भी काफी आपका अच्छा खासा है, ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, क्लियर है। आगे का क्वेश्चन देखा जाए क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन से नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन से नंबर यहां से 4, इंटीग्रेशंस ये रहा केवल आपका tan x बटा में sin x इंटू यहां से cos x, और ये रहा dx, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये काम कर लेते हैं, जो tan x आपको ऊपर नजर आता है वो tan x हम क्या करेंगे नीचे के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे sin x है उसमें हमें cos x से डिवाइड देना पड़ेगा, ठीक है। जब sin x में cos x से डिवाइड देंगे तो हमारा tan x के फॉर्म में क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसा ही हम काम करेंगे, यहाँ लिखते हैं है ना, रूट में आपका पहले से है tan x, और ये रहा आपका sin x बटा में यहां से cos x, पहले से cos x है, एक और cos x का इस्तेमाल किया गया है ना। तो ये देखा जाए रूट यहां से केवल tan x रहा, साइन बाई cos आपका होता है केवल tan x, और cos इंटू cos आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x, और यहां से dx। क्या आप इसको लिख सकते हैं क्या, 1 नीचे में केवल tan x, और cos स्क्वायर को पलटेंगे तो sec स्क्वायर के फॉर्म में, और यहाँ पे केवल dx है ना। क्योंकि आप जानते हो इस रूट tan x को इसके जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए
10x को अगर हम मानते हैं t, तो 10x के हिसाब से डेरिवेटिव बनेगा sec स्क्वायर। तो ये काम हम लोग यहां पे करेंगे, लिखेंगे माना कि tan x इक्वल केवल t, तो tan x का कहा जाए तो sec स्क्वायर x, और इस तरफ हो जाएगा dt बटा में dx। क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x यहां से dx और इधर से केवल dt हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में आपको हूबहू नजर आता है, जो कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका टर्म को इस्तेमाल करेंगे। तो कर ही लेते हैं, यहां से 1 अपॉन केवल रूट टी हो जाएगा, क्योंकि 10 को माना गया टी के फॉर्म में, और उतना बराबर केवल डी टी इस्तेमाल किया जाएगा। अब रूट के फॉर्म में कहा जाए तो होता तो है नहीं, इससे हम लिख सकते हैं माइनस इस तरह से, ठीक है, ऊपर भेज दिया गया। तो जैसे इससे हम बाहर निकालते हैं तो पावर 1 को ऐड करता है, यानी टी के पावर यहां से 1/2, 1 जोड़ेंगे तो यहां भी 1/2 प्लस में क्या बनेगा, c बनेगा। लिख सकते हैं 2 रूट अंडर केवल t प्लस में c, क्योंकि 1/2 को जैसे आप सीधा करोगे तो 2/1 हो जाएगा, और किसी भी नंबर पे किसी भी वेरिएबल पे पावर 1/2 के फॉर्म में होता है तो उसे हम रूट के फॉर्म में समझते हैं और उसे मानकर भी चला जाता है। तो आप इस केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 आपका पहले से होगा, t के जगह पे क्या है जी, तो tan x है, तो यहाँ पे tan x लिख दिया गया, अब प्लस में आपका क्या बनेगा, c बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपके काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। हम अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं, जो वो भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखा जाए आगे क्या है, आगे क्या है क्वेश्चंस हम बात करते हैं 5 के बारे में, जो भी काफी क्या है, इंपॉर्टेंट ही है। देखा जाए नंबरिंग में आगे पीछे हो सकता है, बट क्वेश्चंस आपका एक्यूरेट चलेगा। 10x के पावर 9 है, ठीक है, प्लस 10 पावर में x दिया गया है, उसके बाद log e और यहाँ पे 10 बटा में हम बोले ना, तो बटा में होगा x के पावर 10, क्लियर है, अब प्लस में 10 के पावर क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे बात को हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पे जो लिखा गया है आपका log e और यहाँ पे 10, ये log 10 का ही रिजल्ट के बारे में बात करता है। e आपका एज अ कोई कांस्टेंट नंबर है जो स्टार्टअप में इस्तेमाल किया गया था। अब इसका इस्तेमाल उतना रेयर केस में मतलब होता है, उतना नहीं भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम log 10 के बारे में जिक्र करेंगे। तो इसमें हम कौन ऐसे टर्म को लेके चले ताकि उसका रिजल्ट जो हो पाए काफी इजी हो पाए। तो हम नीचे वाला टर्म को मानते हैं, उसे डेरिवेटिव भी करते हैं। लिखेंगे यहां से हम माना कि x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x बराबर t, और इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो x के पावर 10 बटा में केवल dx हो जाएगा, प्लस यहां से बात करें तो 10 के पावर x बटा में dx हो जाएगा, अब प्लस यहां से हम बात करते हैं, ठीक है, dt अपॉन में dx, है ना, ये प्लस निकल का सिंबल है। तो ये x के पावर n के हिसाब से 10 आपका आगे x और 10 में से घटेगा तो 9, प्लस ये a के पावर x के जिक्र करता है। a के पावर x का अगर डेरिवेटिव बताया गया होगा तो a के पावर x log a होता है। अब इस a के जगह पे कोई अदर फंक्शंस हो, उस केस में वहां पर उसी तरह से वैल्यू को भी इस्तेमाल किया जाता है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं हम 10 के पावर x, और यहां से log केवल 10 हो जाएगा, और इधर से dt बटा में dx। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहां से हम 10 x के पावर 9 प्लस 10 x के पावर, यहां से देख लिया जाए log 10, और टोटल को ब्रैकेट देकर यहां से dx, और पहले से आपके पास dt टर्म था। यानी सर ऊपर का रिजल्ट देखा जाए तो हूबहू है, तो वो dt के फॉर्म में चला जाता है, और जो नीचे आपका बच रहा है ना, ठीक है, वो बच रहा है 1 अपॉन केवल t, और यहां से केवल dt। आप देख लीजिए ऐसा ही रिजल्ट बच रहा है। इसके केस में बात करते हैं तो log यहां से केवल t होता है, और t का वैल्यू इस्तेमाल कर लेंगे, log यहां से बनेगा, t का वैल्यू देखा जाए तो ये वाला है, ये वाला नोट कर लेंगे, x के पावर 10, x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x, और यहां से प्लस में c।
तो ये आपका रिजल्ट रहा जो एक्यूरेट आपका फाइनल है। और भी काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको काफी मतलब प्रभावित करेंगे, और ये सब क्वेश्चंस जो बेसिक तौर पे काफी देखा जाता है ना। ये आपको 2 नंबर में 5 नंबर में तो रेयर नहीं कर सकते हैं, 2 नंबर में कभी कभी 1 नंबर में भी क्वेश्चंस को उठा लेता है। तो कोई नहीं, हम अगले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। प्लीज इस क्वेश्चंस को अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चंस के जिक्र करेंगे हम, क्या है क्या नहीं है थोड़ा समझते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स, क्लियर है, और 1 प्लस कॉस एक्स, और यहां पे क्या है dx है। क्लियर है? थोड़ा सा इस फॉर्मूले के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। फॉर्मूला है कि आपको पहले भी बताया गया होगा इस फॉर्मूले के बारे में, है ना, और आप जानते भी होंगे कि 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्मूले क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स के फॉर्मूले क्या है। एक बार फटाफट आप लोग रिवाइज कर लें, ठीक रहेगा। देखा जाए 1 माइनस कॉस एक्स अगर निगेटिव हो ना तो यहां से इस्तेमाल करते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर पॉजिटिव हो तो इस्तेमाल करते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां से केवल होगा dx। ऐसे जनरली देखा जाए तो 1 माइनस कॉस 2x का ही फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे एंगल को हाफ किया गया है, उस केस में फॉर्मूला को भी यहाँ पे हाफ किया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ कटने वाला है तो हम कट करेंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं ये आपका 2 और 2 कैंसिल होगा, और साइन बाई कॉस tan के बारे में बात होता है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, जो कि फॉर्मूला इस्तेमाल होगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो लिखते हैं यहां से हम tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहां से dx। अब देख लिया जाए सर tan स्क्वायर एक्स के लिए कोई ऐसा कोई फॉर्मूला बताया गया है आपको? नहीं, इसे हम सेक स्क्वायर के तौर पे कन्वर्ट करेंगे। सेक स्क्वायर के लिए फॉर्मूला बताया गया इंटीग्रेशन में। चलिए हम कन्वर्ट करते हैं, यहां से लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1। यहां से हम क्या कर लेते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं, मतलब सेक स्क्वायर के लिए कर लेते हैं, ठीक है, dx, और यहां से 1 के लिए कर लेते हैं dx। तो सेक स्क्वायर के हिसाब से बात करें तो यहां से बनेगा tan x बाई 2। मगर एक बात और भी आपको बताया गया होगा कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो इस्तेमाल होता है बटा के फॉर्म में। तो यहाँ पे x बाई 2 कहने का मतलब है कि 1 बाई 2 यहाँ कोफिशिएंट है जो बटा के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है 1 बाई 2 के फॉर्म में, और केवल यहाँ पे dx, तो x प्लस c तो अनिवार्य है ही। अब इसे लिख सकते हैं 2 इंटू tan x बाई 2 माइनस x प्लस क्या बनेगा, c बनेगा। एक क्वेश्चन नंबर 6 रहा, जो भी काफी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप देख ले, है ना। अगर आप में भी लगता हो तो इसे नोट भी कर लीजिए।